Hello students, in this lecture we will discuss about Bessel's formula. Bessel's formula is derived with the help of Gauss forward formula and Gauss backward formula. लास्ट लेक्चर में हमने स्टैडलिंग फार्मूला किया था. स्टैडलिंग फार्मूला में हमने मीन लिया था गॉस फॉरवर्ड फार्मूला एंड गॉस बैकवर्ड फार्मूला का. बेसल्स फार्मूला में भी हम मीन लेंगे गॉस फॉरवर्ड फार्मूला का और गॉस बैकवर्ड फार्मूला का. बट गॉस बैकवर्ड फार्मूला में हम जो ओरिजिन है उसको 1 पे शिफ्ट करेंगे, उसके बाद मीन लेंगे. करते हैं डेरिवेशन. वी नो गॉस फॉरवर्ड फार्मूला इज गिवन y x इक्वल्स टू y नोट प्लस u डेल y नोट u माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y माइनस 1 u प्लस 1 u माइनस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y माइनस 1 u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 ओवर 4 फैक्टोरियल डेल 4y माइनस 2. And Gauss backward formula is yx equals to y naught plus u del y minus 1 u plus 1 over 2 factorial del square y minus 1 u plus 1 u minus 1 over 3 factorial del cube y minus 2 and so on. अब यहाँ पर हम Gauss backward formula में origin को 1 पे शिफ्ट करेंगे. उसके लिए हम यहाँ पर आप u को रिप्लेस कर देंगे u माइनस 1 से, और जो हमारे सबस्क्रिप्ट है y के उसमें हम 1 ऐड करेंगे. आपको ये ध्यान रखना है, आपने गॉस बैकवर्ड फार्मूला में चेंज करना है, आपने u को रिप्लेस करना है u माइनस 1 से, और जो ये सबस्क्रिप्ट है y के उसमें 1 ऐड कर देना है. जब हम चेंज करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा yx इक्वल्स टू y1. 0 को 1 से चेंज कर दिया, सबस्क्रिप्ट बढ़ा दिया, u को रिप्लेस कर दिया u माइनस 1 से. डेल y माइनस 1 को आपने लिख दिया डेल y नोट, माइनस 1 में 1 ऐड कर दिया, दैट इज़ 0 हो जाएगा. देन u को रिप्लेस किया u माइनस 1 से, तो यहाँ पर u माइनस 1 हो जाएगा. जब यहाँ पर रिप्लेस करोगे u माइनस 1 पुट करोगे तो यहाँ u माइनस 1 प्लस 1 दैट इज़ u रह जाएगा ओवर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर डेल स्क्वायर y माइनस 1 आपका बन जाएगा डेल स्क्वायर y नोट. नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पर जब आप पुट करोगे u की जगह u माइनस 1 तो ये u हो जाएगा, ये u माइनस 1 हो जाएगा, ये u माइनस 2 हो जाएगा ओवर 3 फैक्टोरियल. यहाँ डेल क्यूब y माइनस 1 हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर आपका u प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ u हो जाएगा, यहाँ u माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ u माइनस 2 हो जाएगा ओवर 4 फैक्टोरियल डेल 4 y माइनस 1 हो जाएगा. दैट इज़ दिस. अब हम मीन ले लेंगे इसका, और जो हमारा गॉस फॉरवर्ड फार्मूला था मीन लोगे फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का, सॉरी सेकेंड इक्वेशन का. दैट इज़ दिस. यहाँ लेफ्ट साइड yx है, यहाँ भी yx है, तो मीन लोगे तो yx प्लस yx ओवर 2 दैट इज़ 2yx ओवर 2, तो यहाँ yx ही आ जाएगी फर्स्ट टर्म हमारी. नेक्स्ट टर्म हमारी यहाँ पर इक्वेशन 1 में दिस इज़ y नोट, इक्वेशन 2 में हमारी टर्म है y1. जब मीन लोगे दैट इज़ y नोट प्लस y1 बाई 2. नेक्स्ट टर्म हमारी यहाँ पर है u डेल y नोट. देन यहाँ पर हमारी टर्म है u माइनस 1 डेल y नोट, तो डेल y नोट आप कॉमन लोगे तो u प्लस 1 और u माइनस 1 का मीन आ जाए. यहाँ पर जो हमारी टर्म है दैट इज़ u डेल y नोट. यहाँ पर हमारी जो टर्म है u माइनस 1 डेल y नोट, इनका आप मीन लोगे. जब मीन लोगे तो ये आपका डेल y नोट कॉमन आ जाएगा, u प्लस u माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगा. सिमिलरली बाकी टर्म्स का भी आपने मीन ले लिया. मीन लेने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया है जस्ट, दैट इज़ yx इक्वल्स टू y नोट प्लस y1 बाई 2. तो यहाँ से 2u माइनस 1 ओवर 2 आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका u माइनस 1 ओवर 2 बन जाएगा, दैट इज़ दिस डेल y नोट. देन u माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर y नोट ओवर 2. देन दिस इज़ u माइनस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, और यहाँ से जो हमारा आएगा 2u माइनस 1 आएगी यहाँ से टर्म जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 2u माइनस 1 ओवर 2 है, तो जब इसको लिखोगे तो u माइनस 1 ओवर 2 बन जाएगा, और ये हमारा u माइनस 1 दैट इज़ दिस ओवर 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y माइनस 1. यहाँ से u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 ओवर 4 फैक्टोरियल, दैन दिस इज़ 1 बाई 2 डेल 4 y माइनस 2 डेल 4 y माइनस 1. इसको सिंप्लीफाई कर लिया, दैट इज़ दिस इज़ बेसल्स फार्मूला. आपने इसको यहाँ पर भी देखो टर्म्स किस तरह से आ रही है. यहाँ पर मीन आ रहा है, यहाँ पर सिंगल टर्म आ रही है, यहाँ पर मीन आ रहा है, फिर सिंगल टर्म, यहाँ पर फिर मीन आ रहा है. और जो आपके कोफिशिएंट्स चल रहे हैं यहाँ पर तो 1 ही है, बिकॉज दिस इज़ द मीन, ये 1 बाई 2 तो मीन ही है, तो यहाँ से कोफिशिएंट 1 आ रहा है, यहाँ से कोफिशिएंट u माइनस 1 बाई 2, देन u माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, देन u माइनस 1 बाई 2 u माइनस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, देन u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 ओवर 4 फैक्टोरियल.
ये आपके कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, दैट इज दिस 1 u-1/2 देन u-1/2 देन इन तीन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया आपने u-1/2 u-1 दैट इज दिस ओवर 3 देन u-1 u+1 u-2/4 जो आपके टेबल आप बनाओगे, टेबल में आपका y0 और y1 हम सेलेक्ट करेंगे, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे किस तरह किसको y0 और y1 लेना है। y0 और y1 के बीच में हमारा डेल y0 आएगा। देन यहाँ पर आप टेबल कंस्ट्रक्ट करते हो तो जब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस में इससे ऊपर वाली टर्म del स्क्वायर y-1 रहती है, देन del स्क्वायर y0 हमने पूरा टेबल नहीं लिखा, जस्ट हमने कुछ टर्म लिखी है। अब यहाँ पर आपने स्टार्टिंग करनी है दो वैल्यू से, y0 और y1 से, जिसको आप y0 सेलेक्ट करोगे और जिसको आप y1 सेलेक्ट करोगे स्टार्टिंग उनसे करनी है। देन ये क्लोज होगा, फिर ये ओपन होगा, फिर ये क्लोज होगा, फिर ये ओपन होगा। आपको अगर ध्यान हो स्टेलिंग फॉर्मूला में स्टार्टिंग हमने एक वैल्यू से की थी, वहाँ पहले एक वैल्यू थी, फिर दो थी, फिर एक थी, फिर दो थी, इस तरह का चल रहा था। यहाँ पर पहले दो है, स्टार्टिंग ही दो से है, फिर एक है, फिर दो वैल्यूज़ हैं, फिर आपकी एक है, इस तरह से चल रहा है। मीन्स यहाँ पर आपने दो लेनी है, फिर एक, फिर दो, फिर एक, फिर जितने ऑर्डर डिफरेंसेस है वहाँ तक आप इसको कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल करते हैं इसी पे बेस्ड। अप्लाई बेसल्स फॉर्मूला टू ऑब्टेन y25 गिवन y20 इज 2854, y24 3162, y28 3544 एंड y32 इज 3992। हमने फाइंड आउट करनी है y25 पे वैल्यू। 25 हमारा 24 और 28 के बीच में लाई कर रहा है। अब यहाँ पर जो जिसके ज़्यादा क्लोज है, हमारा 25 24 के ज़्यादा क्लोज है, तो हम ए इसको ले लेंगे। ए आपने वो सिलेक्ट करना है जिसके वैल्यू ज़्यादा क्लोज है, तो ये इसके क्लोज है तो ए इज़ 24, एक्स इज़ 25, एच आपका इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग यहाँ पर 4 है, 20 24 28 32 4 का डिफरेंस है यहाँ पर, दैट इज़ ए 24 ले लिया हमने, एच इज़ 4, एक्स इज़ 25, जिस पे हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यू इज़ एक्स माइनस ए ओवर एच, एक्स इज़ 24, ए इज़ 24, एक्स इज़ 25, ए इज़ 24, एच इज़ 4, सिंप्लीफाई कर लिया, यू इज़ 0.25। डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। डिफरेंस टेबल में आपका जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज़ हम उसको एक्स लिख लेते हैं, 20 24 28 32, देन यू इज़ एक्स माइनस ए ओवर एच, एक्स इज़, अब यहाँ पर आपने ए लिया है 24 को, ए के सामने जो यू की वैल्यू आएगी वो आपकी 0 होगी। अदरवाइज आप यहाँ पुट करके देख सकते हो, जब x को यहाँ 24 डालोगे तो 24 माइनस 24 0 ही आ जाएगा। जब x को 20 डालोगे तो 20 माइनस 24 दैट इज़ -4 ओवर -1 आ जाएगा। जब x को 28 डालोगे तो 28 माइनस 24 4 ओवर 4 1। अदरवाइज आप सिंपली लिखोगे, आपने जिसको a सेलेक्ट किया है उसके सामने 0 पुट करोगे, देन ऊपर -1, अगर और टर्म्स होती तो -2 -3 हम कंटिन्यू करते डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 2 3 एंड सो ऑन। देन 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ये मिली थी वैल्यू, दैट इज़ y-1 इज़ दिस, y0 इज़ 3162, y1 इज़ 3544, y2 इज़ दिस। आपने टेबल फॉरवर्ड टेबल ही कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पर फॉरवर्ड टेबल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, दैट इज़ del y u इज़, इनका डिफरेंस ले लेंगे, 3162 माइनस 2854 दैट इज़ 308, देन 3544 माइनस 3162 382, देन 3992 माइनस 3544 इज़ 448। देन सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे एंड थर्ड ऑर्डर। अब यहाँ पर आपने सेलेक्ट किस तरह से करनी है वैल्यू, आपने जो यहाँ 0 था उसके सामने y0 ये y-1 है, ये y0, ये y1, ये y2, 0 के सामने जो आपने वैल्यू है आपने वो लेनी है, दिस इज़ y0, और उसके जो नेक्स्ट वैल्यू दैट इज़ y1। स्टार्टिंग आपने दो वैल्यू से करनी है यहाँ पर y0 एंड y1, देन क्लोज करना है, देन फिर ओपन करेंगे, देन क्लोज करेंगे। इस तरह से जो वैल्यूज़ हमने यहाँ ब्लॉक में लिखी है वो वैल्यूज़ आपने कंसीडर करनी है। दिस इज़ y0 y1, दिस इज़ del y0। अब जहाँ आपका टेबल है इसमें पुट करेंगे y(x) इक्वल्स टू दिस, ये फॉर्मूला है, टेबल से वैल्यूज़ लेके फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे। y(x) इज़ दिस हाफ y0 प्लस y1, y0 है ये, y1 है ये, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। देन यू आप ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, del y0 इज़ 382, ये आपका जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है उसमें से आपका del y0 ये होगा। देन del स्क्वायर y-1 del स्क्वायर y0, जो आपकी ये वैल्यू होगी ये आपकी del स्क्वायर y-1 की ही है, ये del स्क्वायर y0 की है, इनका मीन लेना है। देन del क्यूब y-1,
क्यूब तक ही जाना है, आगे की डिफरेंसेस नहीं है, तो हम ये एलिमिनेट कर लेंगे, सिर्फ यहाँ तक वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। दिस इज योर वैल्यू। आप ये वैल्यू देखोगे हमने फाइंड आउट करी है 25 पे, और वैल्यू हमारी आ रही है 3250 समथिंग। आपकी जो वैल्यूज़ हैं 24 पे 3162 है, 28 पे 3544 है। जो 28.5 पे वैल्यू आएगी आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो, इनके बीच में ही रहेगी। जो वैल्यू आ रही है वो इन्हीं के बीच में ही कहीं लाई करेगी 3162 से 3544।